आ गया, पूरी पृथ्वी पर उन लोगों का शासन है जो कहते हैं सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, मार डालेंगे, हत्या कर देंगे, तुमने हमारे महापुरुष का नाम ऐसे कैसे ले लिया। मांसाहारी व्यक्ति कायर होता है। क्यों होता है कायर, इसे समझेंगे। कुछ मांसाहारी लोग बड़ा पक्ष लेंगे कि नहीं मांसाहारी, हम तो मांसाहारी, हम बड़े वीर हैं, हमने ये वीरता कर दी, वो वीरता कर दी। तो ये आतंकवादी होते हैं, लेकिन छिपकर मारने वाले भीरू और कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, पीठ के पीछे से वार करते हैं। अच्छा, 16 संस्कारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि व्यक्ति आम जीवन में भी अगर अच्छा आचरण करे तब भी तो जीवन को जी सकता है। जैसे उपनयन संस्कार, जी। वेदारंभ संस्कार। बालक गुरुकुल में गया, अब उसका उपनयन संस्कार हुआ, वो दीक्षित हुआ। अब उपनयन संस्कार में 3 धागे उसके कांधे पर आए जिन्हें यज्ञोपवीत कहते हैं। आपने अंतिम संस्कार की बात की। अंतिम संस्कार के बाद आजकल बहुत सुनने में मिलता है मृत्यु भोज को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? किसी के घर में मौत हो गई, हम रसगुल्ले हम खा रहे हैं। रसगुल्ले खा रहे हैं। तो ये समझदारी की बात वैसे भी नहीं है कि हम पनीर बना रहे हैं, माँ मर गई है, बहुत दुख है, पनीर बनाया, रसगुल्ले बनाए, जलेबियां बनाई हैं, इसलिए माँ मर गई। अरे खुशी है कि दुख है? मांसाहार करने से हमारी बुद्धि, मन, बॉडी पर कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, भोजन जो है 2 श्रेणियों में है, एक भक्ष एक अभक्ष। भक्ष वो जो खाने लायक है, अभक्ष वो जो खाने लायक नहीं है। मांसाहार अभक्ष की श्रेणी में आता है। मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार जब हम करते हैं तो क्योंकि मांसाहार अगर वैसे शास्त्र की दृष्टि से देखो तो तामसिक भोजन है। जी। तामसिक जब आप करते हैं, वैसे तो भोजन ही नहीं है वो, लेकिन अगर आप खा ही रहे हैं, कतई मांसाहारी हो गए, क्योंकि सिंह का तो है वो भोजन, भेड़िए का तो भोजन है। तो ऐसा कोई मनुष्य भी उनके जैसी वृत्ति का हो जाए तो उसके लिए भोजन मान लेते हैं। तो अगर वो उस तामसिक खाद्य पदार्थ को खाएगा, तामसिक पदार्थ को खाएगा, तो इस तामसिक पदार्थ को खाने से उसकी वृत्तियां भी तामसिक होंगी, उसके मन में भावनाएं भी वैसी पैदा होंगी। दूसरी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मांसाहार का, कि मांसाहारी व्यक्ति कायर होता है। क्यों होता है कायर, इसे समझेंगे कि जब हम एक मुर्गे को, एक बकरे को काट रहे हैं, तो जब उसे पकड़ कर ले जाते हैं मारने के लिए, उसी समय बकरे और मुर्गे के अंदर अंतःकरण में एक बात जरूर उठ जाती है कि तुझे मारा जाएगा, और वो छटपटाता है, चिल्लाता है, छूटने का प्रयास करता है। उसके अंदर एक भयंकर भय पैदा हो जाता है, और भय पैदा होने का कारण क्या है? हार्मोन्स। उसके अंदर वे हार्मोन्स रिश्ते हैं, वे हार्मोन्स उद्दीप्त होते हैं, वे हार्मोन्स इस समय बन रहे हैं, जो अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, और जो प्रोटीन तैयार कर रहे हैं वो सब डर के लिए, डर को पैदा करने के लिए कर रहे हैं। अब उसके शरीर के भीतर वे सारे पदार्थ पैदा हो गए जो डर पैदा करते हैं। जब आप उस मांस को काट कर खाएंगे तो वो पदार्थ आपके भीतर भी जाएंगे, और आपके भीतर ये डर की भावनाएं पैदा होंगी। इसलिए कायर लोग होते हैं मांसाहारी लोग। इसका एक अच्छा उदाहरण है, सच्चा उदाहरण है, कुछ मांसाहारी लोग बड़ा पक्ष लेंगे कि नहीं मांसाहारी, हम तो मांसाहारी, हम बड़े वीर हैं, हमने ये वीरता कर दी, वो वीरता कर दी। तो इसका एक उदाहरण है कि महाराणा प्रताप जब राज्य खो गए और बिल्कुल राज्यहीन हो गए, तो जंगल जंगल भटके दुनिया जानती है, क्या खाया उन्होंने? घास की घास को रोटियां। रोटी। उनके भाले में दम नहीं था, या जंगल में जानवर नहीं थे, दोनों चीजें उपलब्ध थी। महाराणा प्रताप के भाले में भी दम था, महाराणा प्रताप की तलवार में भी दम था, और जंगल में हिरण भी मौजूद। लेकिन महाराणा प्रताप जैसी वीरता ढूंढ कर लाना असंभव है। उस व्यक्ति ने कभी मांस नहीं खाया, कारण है उसमें कायरता नहीं थी। बहलोल खान वाला युद्ध कौन नहीं जानता? देवार जी। की लड़ाई को कौन नहीं जानता? 30,000 के लश्कर ने 1,500-2,000 लोगों पर हमला किया। 1,500-2,000 महाराणा प्रताप के सैनिक, वो भी भूखे प्यासे। लेकिन जब एक लड़के को मरते हुए देखा, सिर कटते हुए देखा, तो महाराणा प्रताप का क्रोध अपनी सीमाएं पार कर गया, साहस दुस्साहस की रेखा पार करके आगे निकल गया, और किसी की तलवार छीनकर बहलोल खान तक पहुंचे। अपने से 1 फीट ऊंचे बहलोल खान को सिर से लेकर पांव तक 2 हिस्सों में चीर दिया। ये महाराणा प्रताप है जो घास की रोटियां खाता है। ये महाराणा प्रताप है जो शाक खाता है। शाक और मांस, मैं तो ये कहता हूं, शाक और मांस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जी। आप शाक खा रहे हैं कि मांस खा रहे हैं, ये व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप मांस खाएंगे, आपकी वृत्तियां, आपका व्यक्तित्व वैसा ही विकसित होगा। आप शाक खाएंगे, आपकी वृत्तियां, आपका व्यक्तित्व ऐसा ही विकसित होगा। भगवान राम, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, रामायण का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण है, महाभारत के युद्ध का नेतृत्व किया। ये सब शाक पात खाने वाले लोग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, हाँ, मैं ये नहीं कहता, निषिद्ध नहीं करता हूं कि मांस खाने वाला जो है दुस्साहसी नहीं हो सकता, ये आतंकवादी होते हैं।
लेकिन छिपकर मारने वाले भीरू और कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, पीठ के पीछे से वार करते हैं। अच्छा, 16 संस्कारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जबकि व्यक्ति आम जीवन में भी अगर अच्छा आचरण करे, तब भी तो जीवन को जी सकता है। संस्कारों का ही क्या प्रभाव रहता है? आपने अगर अभी 20-30 साल पहले जाएं जी, तो किस कक्षा को हम बड़ी कक्षा मानते हैं? हम विचार करें कि किस कक्षा को हम बड़ी कक्षा मानते हैं। इसे यूं समझे, कक्षा 12 तक, 12 कक्षा हो गई, जी, 3 वर्ष ग्रेजुएशन के हो गए, कितना हो गए, 15। 15। और फिर एमए, जी, एमए को एक कक्षा मान लें तो 15वीं कक्षा हो गई। जी, और 16वीं कक्षा अंतिम पायदान रिसर्च वगैरह का होता था। बिल्कुल। तो ये शिक्षा के 16 चरण हैं। आप जी, ऐसा मानिए, इन्हीं शिक्षा के 16 चरणों को संस्कार हमें हमारी भाषा में समझाता है। शास्त्र बताता है शिक्षा के 16 चरण हैं। इन 16 चरणों से आप बढ़ेंगे। इसमें जहां हम आजकल एकेडमिक एजुकेशन में पढ़कर केवल एकेडमिक एजुकेशन से अपने आप को अपने भीतर उस शिक्षा को समाहित करने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में स्किल डेवलपमेंट हम सीखते हैं, हम कौशल विकास अपने भीतर कर पाते हैं और उस कौशल के आधार पर रोटी खाते हैं। लेकिन जो संस्कारों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, वो न केवल शरीर का निर्माण करती थी, न केवल बुद्धि का निर्माण करती थी, न केवल अंतःकरण का निर्माण करती थी, अपितु वो आत्मा के लिए भी नई आध्यात्मिक मार्ग खोलती थी। संस्कार पूरी तरह शिक्षा है, वो शिक्षा का एक चरण है। जब जी, आचार्य यज्ञ द्वारा उसे किसी एक संस्कार से संस्कारित करता है, तो यहाँ से आगे उसकी एक श्रृंखला प्रारंभ होती है और वो श्रृंखला में दीक्षित होकर उस संस्कार के उस चरण के अंतर्गत आने वाली सारी शिक्षा को ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, जैसे उपनयन संस्कार, जी, वेदारंभ संस्कार। बालक गुरुकुल में गया, अब उसका उपनयन संस्कार हुआ, वो दीक्षित हुआ और उपनयन संस्कार में 3 धागे उसके कांधे पर आए, जिन्हें यज्ञोपवीत कहते हैं। अब इन 3 धागों के लिए वो उस शिक्षा के चरण को पूरा करेगा, जो ये 3 धागे उसे शिक्षा के चरण की सूचना देती है। वेदारंभ संस्कार हुआ, तो वेदारंभ संस्कार एक पड़ाव है। ये पड़ाव आगे सुनिश्चित करेगा कि उस बालक की आगे शिक्षा क्या होनी है। और कुछ संस्कार केवल इस व्यक्ति के लिए हैं और कुछ संस्कार ऐसे हैं जो समूचे समाज के लिए हैं। जैसे अंतिम संस्कार। जी, अंतिम संस्कार न केवल इस शरीर के लिए है जो मृतक का शरीर है, अपितु वो सारे समाज के लिए, वो सारे समाज को शिक्षा देता है, सारे समाज को शिक्षित करने का प्रयास करता है। इसलिए संस्कार स्वतः अपने आप में शिक्षा का एक चरण है, जो व्यक्ति को शिक्षित करता है, उसके मन को शिक्षित करता है, उसकी बुद्धि को शिक्षित करता है, उसके अंतःकरण को शिक्षित करता है, उसकी आत्मा को शिक्षित करता है और इस समूचे समाज को शिक्षित करता है। पशुओं का झुंड जब समाज में काम करता है, थोड़ा बहुत अपना, जैसे वो समुदाय बना लेते हैं, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, जैसे जंगली भैंसों का झुंड होता है, जैसे हाथियों का झुंड होता है, जैसे सिंहों का झुंड होता है, वो अपना समुदाय बना लेते हैं। तो वहाँ केवल भोजन और रक्षा, ये ही 2 चीज़ सुनिश्चित होती हैं और इन 2 चीज़ों के माध्यम से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मनुष्य क्योंकि एक बुद्धिमान प्राणी है, वो भोजन और सुरक्षा इन दोनों के साथ-साथ जीवन के उद्देश्य की ओर भी लक्षित होता है। जी। ये संस्कार हमें जीवन के उद्देश्य की ओर साफ-साफ हमारी दृष्टि करते हैं कि हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आपने अंतिम संस्कार की बात की। अंतिम संस्कार के बाद आजकल बहुत सुनने में मिलता है मृत्यु भोज को लेकर। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मृत्यु भोज तो सारे संसार में ही, मतलब भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, सारे भारत में ही बुद्धिमान आदमियों से किसी भी समुदाय के धड़े से आप पूछ लें तो निषिद्ध ही माना जाता है। इसका मतलब कहाँ से शुरू हुआ होगा? मतलब क्या इसका मिडिवल कुछ। पीरियड में कहाँ से शुरू हुआ, ये ठीक-ठीक तो नहीं कह सकते, जी, लेकिन ये पक्का है कि गुलामी के काल से पहले प्रारंभ हो गया। मुसलमान, ईसाई नहीं आए थे तब ये प्रारंभ हो चुका था। अगर ये कहूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य के आसपास की घटनाएँ हैं या उनसे पहले की घटनाएँ हैं, तो वहाँ शुरू हो गया, क्योंकि उस समय के साहित्य में मृत्यु भोज जैसी चीज़ें मिलती हैं। तो जी, ये 2,500-3,000 साल पहले शुरू हुई बातें हैं। शायद बौद्धों और जैनियों के प्रादुर्भाव के समय ये शुरू हुआ हो। तो ऐतिहासिक रूप से इसे ठीक-ठीक कह पाना तो अभी इस समय मेरे लिए एकदम ऐसा विषय नहीं है कि मैं यूँ ही कह दूँ, और मैं ऐसा व्यक्ति भी नहीं हूँ कि बिना प्रमाण के कोई बात कहूँ, चीज़ ऑथेंटिक हो तभी कहूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मृत्यु भोज जो है वो सभी समुदायों में निषिद्ध ही सब करते हैं। आप देखेंगे तो जब मृत्यु भोज होता है तो ब्राह्मण लोग आकर भोज नहीं करते। जी, ब्राह्मण भोज नहीं करते हैं क्योंकि वो भी ब्रह्म भोज का निषेध कर रहे हैं।
इसलिए ब्रह्म भोज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो तार्किक रूप में भी, किसी के घर में मौत हो गई, हम रसगुल्ले हम खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं। तो ये समझदारी की बात वैसे भी नहीं है कि हम पनीर बना रहे हैं, माँ मर गई है, बहुत दुख है, पनीर बनाया, रसगुल्ले बनाए, जलेबियां बनाई हैं, इसलिए माँ मर गई। अरे खुशी है कि दुख है? दुख है तो अंतिम संस्कार के बाद केवल एक ही पहले तो हमने उस संस्कार को अंतिम संस्कार कह दिया, तो उसके बाद बचा क्या? जब 16वां संस्कार अंतिम संस्कार हो गया, तो ये मृत्यु भोज आदि के लिए 13 ये 17वां संस्कार कहाँ से लाए आप? फिर आप 18वां भी बनाओगे, महीने बाद करोगे कुछ, फिर आप 19वां बनाओगे कि साल भर बाद कुछ करोगे, और फिर सालाना बनाओगे, कितने संस्कार बनाओगे? अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम इष्टि हो गई, अंत्येष्टि हो गई, अब कुछ नहीं बचा। उसके बाद जो पितृपक्ष शुरू होता है उसमें भी तो चलता है वो फिर। देखो, पितृपक्ष भी एक परंपरा है, जी। पितृपक्ष भी एक परंपरा है। अ, हिंदू धर्म में बहुत सारे घड़े हैं, ये प्रथा शैव अच्छी हैं, है, शाक्त हैं, कुप्रथा है? वैष्णव हैं। नहीं, जीवित माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जीवित पितरों की सेवा करना यही श्राद्ध है। कोई मरे हुए व्यक्ति में इतनी ही श्रद्धा रख सकता है कि उससे अपने जीवन के लिए प्रेरणा ले ले कि उनके अच्छे काम थे, ऐसे कामों को मैं भी आगे करूंगा। इसके अलावा अगर श्रद्धा रखकर किसी का तर्पण करना चाहता है, तो तृप्त केवल जीवित माता पिता को किया जा सकता है, मृत माता पिता तो जन्म ले चुके। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जी। व्यक्ति इधर मरता है, उधर जन्म ले जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है उसका जन्म हो चुका। तो जो मेरा सगा संबंधी मरा है उसका तो जन्म हो गया, तो श्राद्ध किसके लिए, तर्पण किसके लिए? श्राद्ध और तर्पण तो जीवित के लिए हो सकता है। मेरा पुत्र मुझ जीवित को जब भोजन देता है तब मैं तृप्त होता हूँ, जब वो मुझे वस्त्र देता है ये मेरा तर्पण है, जब वो मेरी सेवा शुश्रूषा करता है ये मेरा तर्पण है। जीवित का तर्पण हो सकता है, मृत का तो नहीं हो सकता। मृत तो कहीं जन्म ले गया। अच्छा, मैं जी। आपसे पूछता हूँ, आप भी तो कहीं मरे हुए होंगे, पीछे से कहीं से मर के आए होंगे, कभी भोजन करने गए किसी श्राद्ध में? नहीं। आप नहीं गए, मैं नहीं गया, कोई नहीं गया, तो फिर कहाँ से ये बात है? आपने पुनर्जन्म की बात की। आत्मा का पुनर्जन्म होता है? हाँ, होता है। आत्मा कभी मरती है? नहीं, जन्म शब्द को दूसरी तरह से कहा जाता है, शरीर और आत्मा के संयोग का नाम जन्म कहा जाता है, और शरीर जी। और आत्मा के वियोग का नाम मृत्यु कहा जाता है। जी। तो यही आत्मा जब नए शरीर के साथ संयुक्त होता है तो उसे पुनर्जन्म देते हैं। ठीक है, लेकिन आत्मा मरती है, जन्म लेती है, आत्मा की बात कर रहा हूँ, ये नहीं, तो बॉडी हो आत्मा गई। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकानि, चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। न इसे कोई मार सकता है, न सुखा सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है। आत्मा अनादि है, अमर है। फिर ये इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? अरे, ये बहुत सरल सी बात है। थोड़ा भी रेशनल होकर हम सोचें तो चीजें समझ में आ जाएंगी। कैसे? दिल्ली शहर है जी। और बंबई शहर है, जी। कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, अहमदाबाद हो गया, मेरठ हो गया, और बड़ोदरा, इंदौर हो गया। क्या इन शहरों के लोग आपस में आते जाते हैं? हाँ। आते जाते हैं। जी। क्या ऐसा भी होता है कि बंबई से लोग दिल्ली की तरफ और दिल्ली से बंबई की तरफ गमन करते हैं? हुँ। अगर रोजगार के संसाधन, जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाएं दिल्ली में पैदा हो जाएं और बंबई में वो संभावनाएं बहुत घट जाएं, तो पॉपुलेशन किधर ज्यादा हो जाएगी? दिल्ली में, दिल्ली में। जहां जीवन की संभावनाएं ज्यादा हैं। जी। समझ में आई बात? जी। जैसे इन सारे शहरों के बीच में आवागमन होता है, ऐसे पूरी पृथ्वी के आधार पर आप देखिए, हमारे ही लड़के आज शिक्षा प्राप्त करके नासा में जाना चाहते हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, दुनिया के दीगर क्षेत्रों में जा रहे हैं। जनसंख्या इधर से उधर हो रही है, समझ में आ गया? जी। एक सौरमंडल में एक पृथ्वी है, हमारा सौरमंडल। ये तो आजकल वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है, इस माफ कीजिए, जैसा सौरमंडल हमारा है, हमारी आकाशगंगा में ऐसे असंख्य सौरमंडल मौजूद हैं। जी। उन असंख्य सौरमंडलों में से बहुत सारे सौरमंडल ऐसे हैं जिन पर पृथ्वी जैसा वातावरण उपस्थित है और वहां जीवन चल रहा है, और हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। जी। आदमी जब मरता है तो अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। अगर उसके कर्म के अनुसार जन्म इस पृथ्वी पर नहीं है तो किसी और पृथ्वी पर जन्म लेगा, कहीं और जाकर जन्म लेगा। अब जिसके जैसे कर्म होंगे वैसी पृथ्वी पर जन्म पा जाएगा। समझ में आई बात? जी, जी, जी। तो अब हमारी पृथ्वी पर जन्म लेने लायक जीवों के कर्म बहुत अधिक बढ़ गए, तो वो जीव वहां अपनी अपनी पृथ्वियों से मरकर इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, और यहाँ पृथ्वियों पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये तो इसका शास्त्रीय उत्तर है। अभी इसे और समझिए,
इसे यूं भी कह सकते हैं कि इन्हीं पृथ्वियों में कोई एक पृथ्वी किसी दूसरी पृथ्वी के लिए स्वर्ग हो सकती है और किसी दूसरी पृथ्वी के लिए नरक हो सकती है। बिल्कुल। स्वर्ग और नरक यही पृथ्वियां हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई पृथ्वी ऐसी है जहां ऋषि मुनियों का काल चल रहा है, वहां का व्यक्ति मरकर अगर यहां आ जाए तो वो तो कहेगा भैया मैं तो नरक में आ गया। और मान लीजिए कहीं ऐसे लोगों का शासन आ गया, पूरी पृथ्वी पर उन लोगों का शासन है जो कहते हैं सर तन से जुदा तन सर से जुदा, मार डालेंगे, हत्या कर देंगे, तुमने हमारे महापुरुष का नाम ऐसे कैसे ले दिया, और भयंकर हार मार काट मची हुई है, लोग पशुओं को छोड़कर मनुष्यों को भी खा रहे। वहां का आदमी मरकर अगर हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो क्या कहेगा? स्वर्ग है भाई, स्वर्ग। आनंद है यहाँ तो एक ही पृथ्वी किसी के लिए स्वर्ग और किसी के लिए नरक हो गई। एक चीज तो ये तो इसका रेशनल उत्तर है, तार्किक उत्तर। अब इसका दूसरा उत्तर सुनिए। जिन लोगों को प्रश्न पूछते हैं मूर्खता में, उनके लिए उत्तर है तुम इतने वृक्षों को काट रहे हो, इतने वन के वन तुमने बर्बाद कर दिए हैं, इतनी हत्याएं तुमने वृक्षों की कर दी हैं, रोज बकरे काट रहे हो, मुर्गे काट रहे हो, रोज दिन रात पशुओं को मारकर खा रहे हो, अरबों पशु तुम खा गए, ये कहां जा रहे हैं? अरे कहीं तो जन्म लेंगे ही, यही आबादी बढ़ा रहे होंगे। ये उनके लिए तर्क है। ये केवल कुतर्क का उत्तर उत्तर। कुतर्क के रूप में दिया मैंने, वितंडा का उत्तर वितंडा दिया, रेशनल उत्तर वही है जो पहले दिया था।